જય હિન્દ બાળકો, આજે આપણે પાઠ 7 ખાના ખજાના ચિત્રપાઠ સમજવાનું છે। અહીંયા આપણને રસોડાનું સરસ ચિત્ર આપેલું છે, જેમાં આપણે રસોડાનું દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છીએ, જેની અંદર માતા છે તે રસોઈ બનાવી રહી છે, બાળક છે તે જમી રહ્યો છે, દાદીમાં પુસ્તક વાંચી રહ્યા છે અને રસોડાને લગતી ઘણી બધી વસ્તુઓ અહીંયા રાખવામાં આવેલી છે, જેમાં અથાણાની બરણીઓ છે, શાકભાજી છે, સ્ટીલના ડબ્બાઓ છે, કીટલી છે, થાળી છે, અથાણાની બરણીઓ છે। આવું ઘણું બધું અહીં આપણને દેખાઈ રહ્યું છે। તો ચાલો આપણે તે ચિત્ર દ્વારા समझिए। यहाँ पर माता है, वह रोटी बेल रही है। माता रोटी बेल रही है। उनके सामने गैस का चूल्हा है, जिसमें सब्जी बन रही है और दूसरे चूल्हे पर तवा गरम हो रहा है। उनके सामने पानी का मटका है, जिसमें पानी है और यहाँ पर थाली में सिकी हुई रोटी है, कढ़ाई में आटा है। लड़का है वह क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। उनके सामने थाली है, कटोरा है और गिलास है, जिसमें से वह खाना खा रहा है। दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ किताब पढ़ रही है। यहाँ पर अचार के कई डिब्बे हैं, जिसमें ढेर सारा अचार है और यहाँ पर सब्जी रखी है, जिसमें कई तरह की सब्जी है। यहाँ पर डिब्बे है, यहाँ थाली है, यहाँ कप केतली भी है और यहाँ बर्नी है, जिनके अंदर मिर्च मसाले भरे हुए हैं और यहाँ पर खिड़की में से हमें नीले रंग का बादल दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने रसोई घर का चित्र है वह समझ लिया। अब उसमें कई प्रश्न है, हमें जिनका उत्तर देना है। उसमें पहला प्रश्न है, माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो उसका उत्तर है, माता रसोई घर में रसोई बना रही है। माता रसोई में क्या कर रही है? माता रसोई में रसोई बना रही है। दूसरा प्रश्न, दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ क्या कर रही है? तो उसका उत्तर है, दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। तीसरा प्रश्न है, लड़का क्या कर रहा है? लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। लड़का खाना खा रहा है। चौथा प्रश्न है, रसोई में कौन कौन से बर्तन है? रसोई में कौन कौन से बर्तन है? रसोई में थाली, गिलास, कटोरी, कप, केतली, कुकर,
डिब्बा, जार आदि बर्तन है। पाछू रिपीट करिए, रसोई में कौन कौन से बर्तन है? रसोई घर में थाली, गिलास, कटोरी, कप, केतली, कुकर, डिब्बा, जार आदि बर्तन है। पांचवा प्रश्न, टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? उसका उत्तर है, टोकरी में आलू, फूलगोभी, लौकी, टमाटर आदि सब्जियां और केला, सेब, संतरा आदि फल है। टोकरी में आलू, फूलगोभी, लौकी, टमाटर आदि सब्जियां और केला, सेब, संतरा आदि फल है। उसके बाद प्रश्न है, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से बाहर स्वच्छ नीला आसमान और बादल दिखाई दे रहे हैं। फरी रिपीट करिए, खिड़की से बाहर स्वच्छ नीला आसमान और बादल दिखाई दे रहा है। सातवां प्रश्न है, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बे में मिर्च, मसाले, दाल, तेल आदि है। अलमारी के डिब्बे में मिर्च, मसाले, दाल, तेल आदि है। आठवां प्रश्न है, आपके रसोई में क्या क्या है जो इस रसोई में नहीं है? आपको इसका उत्तर अपनी तरह से सही लिखना है कि आपके रसोई घर में कौन कौन सी चीज़ें आप रखते हो। इसका उत्तर मैं नहीं लिख रही हूँ। माता कहाँ बैठी है? प्रश्न है, माता कहाँ बैठी है? उसका उत्तर है, माता चूल्हे के पास बैठी है। माता चूल्हे के पास बैठी है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न, क्या पसंद है क्या नहीं? योग्य खाने में सही का निशान करना है। उसमें देखो, यहाँ पर चीज़ का चित्र है, उनके सामने हमें क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? नाम लिखना है। यह किसका चित्र है? करेला। तो आपको क्या लिखना है? करेला। अब करेला है, वह आप कैसे खाओगे? मज़े से खाओगे, खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे? अगर आपको करेला पसंद नहीं है तो आप इसमें गलत का निशान करते हैं, क्योंकि आपको करेला है वह पसंद नहीं है। उसके बाद है सेब। सेब तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप सब सेब कैसे खाओगे? मज़े से खाएंगे। तो उसमें हमें सही का निशान करना है। उसके बाद है आम। आम कैसे खाओगे? मज़े से खाएंगे। तो उसमें क्या करना है? सही का निशान। उसके बाद है जलेबी।
अब जलेबी आप कैसे खाएंगे? वो तो बहुत ही बढ़िया होती है। जलेबी हम मज़े से खाएंगे। तो क्या करना है? सही का निशान। अब है आइसक्रीम। आइसक्रीम का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया। तो आइसक्रीम आप कैसे खाओगे? मज़े से खाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है? सही का निशान करना है। अब देखो, तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा। जरा बताओ तो कैसे बनता है? यह आपको बताना है कि आपने रसोई घर में माँ या पिताजी को रसोई करते हुए देखा है। तो वह आपको बताना है कि वह कैसे रसोई बनाते हैं। उसमें देखो, पहला है बेसन के पकोड़ा, बेसन का पकोड़ा। दूसरा है गेहूं से रोटी। तीसरा है दूध से चाय। 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इसमें से आपको बताना है कि आप अपने रसोई घर में अपनी माता या पिताजी को यह चीज़ें कैसे बनाते हैं, यह आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ, और कौन कौन खाना बना सकते हैं? अब आपको क्या करना है? क्या खाना बनाना केवल हमारी माँ का ही काम है? नहीं, ऐसा नहीं है। खाना तो जिसको आता है वह सब लोग बनाते हैं ना। अगर आपके पिताजी को खाना बनाना आता हो तो वो बनाते हैं, आपकी बहन है वह बनाती है। इस तरह से खाना तो सभी लोग बना सकते हैं, जिसको आता है वह बना सकते हैं। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। यहाँ पर चित्र में हमें पहला चित्र है, उसमें ऐसा दिख रहा है कि 2 भाई है, वह आपस में लड़ रहे हैं और उनके पिताजी है वह बहुत चिंतित है, ऐसा हमें दिख रहा है। दूसरा चित्र है जिसमें एक भाई है, उसके हाथ में कई सारी लाठी है और दूसरा है वह सामने खड़ा है और उनके पिताजी है वह उसे कुछ कह रहे हैं। तीसरा चित्र है, उसमें दोनों भाई के हाथ में उनके पिताजी ने लाठी दी है और उसे कह रहे हैं कि आपको यह लाठी है वह तोड़नी है। और देखो, चित्र में दिख रहा है दोनों भाई के हाथों में लाठी का टुकड़ा है, वह टूटा हुआ है। अब चौथे चित्र में देखो, दोनों भाइयों के हाथ में एक से अधिक लाठी है और उसके पिताजी उसे तोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वह लाठी है वह टूट नहीं रही है। इसका क्या मतलब है? हमें हमेशा एक होकर रहना चाहिए। अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हम दुर्बल हो सकते हैं। इस तरह से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा एक होकर रहना चाहिए। उसके बाद है दोनों चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में 10 अंतर है, उन्हें ढूंढकर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग भरिए। अब आपको क्या करना है? अपने पाठ्य पुस्तक में यह चित्र है वह देखना है और उसमें जो अंतर है वह ढूंढना है और इस चित्र में अपना मन चाहा रंग भरना है। तमने जे रंग गमतो होय ते तमे ते चित्रनी अंदर भरी सको छो।
ત્યારબાદ પ્રશ્ન 2 જે આપણે બીજા વિડીયોમાં શીખીશું।